नमस्कार, हमारे हिंदी स्टोरी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बुआ ने आखिर क्यों अपनी भतीजी के साथ ऐसा किया कि उसकी लाचारी का फायदा उठाया। एक लड़की, उम्र करीब 25 साल, जिसके साथ उसके जीजा ने 7 साल तक रेप किया। बुआ का लड़का भी उसे गलत जगह छूता, घटिया बातें करता। लड़की इन 7 सालों में 3 बार गर्भवती हुई। पेट दर्द करता, वो चीखती चिल्लाती तो बुआ दर्द की दवा बताकर कोई दवा खिला देती। इससे दर्द शांत भी हो जाता। लड़की को बाद में पता चला कि वो दर्द की नहीं, एबॉर्शन की दवा है। बच्ची के पिता जेल में बंद थे, इसलिए वो ये सब सालों तक बर्दाश्त करती रही। जब पिता बाहर आए तब पूरी बात उन्हें बताई और 2 नवंबर 2021 को आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई। बच्ची का जीजा 1.5 महीने तक जेल में बंद भी रहा, लेकिन उसके बाद उसे जमानत मिल गई। पीड़िता का कहना है कि जीजा के कई वकीलों और नेताओं तक अच्छी पहुंच है, जिसका इस्तेमाल करके वो बाहर आ गया। पीड़िता आज भी इंसाफ के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। क्या है उसकी पूरी कहानी, उन 7 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमने पीड़िता से मुलाकात की। चलिए पीड़िता की पूरी कहानी पन्ने दर पन्ने जानते हैं। 6 साल की थी तब माँ की मौत हो गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही हम लड़की के घर लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र पहुंचे, वो बाहर आती है। लंबी कद काठी, गुलाबी सूट में लाल दुपट्टा ओढ़े हुए। उसे देखते ही मन में ख्याल आया कि ये वही लड़की है जिसके साथ 7 साल तक लगातार बदसलूकी हुई। जब हमने पीड़िता से बातचीत करनी शुरू की तो उसने सबसे पहले अपनी मृत मां का जिक्र किया। उसने बताया कि साल 2004 की बात है। मेरी उम्र करीब 6 साल रही होगी। घर के बाहर मैं, मेरे 2 भाई और बहन साथ में खेल रहे थे। थक कर जब अंदर आए तो देखा कि माँ लेटी हुई है। आमतौर पर वो दिन में आराम नहीं करती थी। हमने आवाज लगाई, उठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वो काफी लंबे वक्त से बीमार थी। कुछ दिन तो हम दिन रात माँ को याद करके रोते रहते थे। फिर पापा ने हमें समझाया। कुछ दिन हम नानी के घर रहे। जब अपने घर वापस आए तो पापा ने हमारी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 2 साल जैसे तैसे कटे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रही थी। हम सब बहुत छोटे थे। पापा हमें भी संभालते और काम पर भी जाते। इसलिए रिश्तेदारों ने कहा कि पापा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने माँ की एक रिश्तेदार से ही शादी कर दी। करीब 6 साल तक सब ठीक था। फिर एक दिन पापा पर एक मुकदमा लगा दिया गया। पापा दोषी थे कराया, लेकिन मुझे जाने पता, लेकिन उन्हें जेल हो गई। लड़की ने बताया कि पापा को जेल हो गई तब हमारी बुआ घर आई। उन्होंने मेरी दूसरी माँ से कहा कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं, तुम सबको साथ में कैसे पालोगी। इसलिए मुझे और मेरे छोटे भाई को बुआ ने अपने साथ ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा वो बीमार रहती है तो मैं उनका ध्यान भी रखूंगी, साथ ही वहाँ मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। मेरी दूसरी माँ को भी लगा कि पापा नहीं है तो वो अकेले हमें कैसे पालेंगी। इसलिए उन्होंने हम दोनों को बुआ के साथ भेज दिया और मेरे बाकी भाई बहन और बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गईं। इधर हम बुआ के घर पहुँच गए। बुआ के 2 लड़के और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो चुकी थी। उनके घर में कुछ दिन तो सब ठीक था। मेरा भाई बाहर से सामान लाता और फूफाजी का काम देखता था और मैं घर का चौका बासन करती, बुआ का भी ध्यान रखती। मुझे पढ़ना पसंद था तो बुआ ने स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। ये स्कूल बुआ के किसी जानने वाले का ही था, इसलिए कुछ दिन तो मैं स्कूल गई। फिर बुआ कोई ना कोई काम का बहाना करके रोक देती। बुआ कहती कि वो स्कूल उनके रिश्तेदार का है, इसलिए वहाँ रोज जाना जरूरी नहीं है। मैं बस महीने में 2-4 दिन ही स्कूल जा पाती थी। बुआ ने उसी कमरे में सोने के लिए भेजा जहाँ जीजा सो रहे थे। अब वो लड़की बस घर का काम संभालती और बुआ के घर में सबकी देखरेख करती। वो बताती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने भाई बहन और माँ से मिलने आई थी। 4-5 दिन बाद बुआ ने जीजा को मुझे वापस अपने घर बुलाने के लिए भेज दिया। बुआ ने माँ से कहा कि उनके बड़े बेटे का तिलक है, मैं घर पर रहूंगी तो काम में मदद हो जाएगी। माँ ने जीजा के साथ वापस भेज दिया। जीजा रास्ते में कई बार मुझे गलत जगह छूते, मुझसे अश्लील बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी नासमझ थी कि कुछ समझ नहीं पाई। हम घर पहुंचे। मैं बहुत खुश थी कि अगले दिन भाई का तिलक है, लेकिन नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होने वाला है। रात में कमरों में सबके सोने के लिए गद्दे बिछाए गए।
सब अपनी जगह पर लेट गए तो जीजा बाहर आए, बोले कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बुआ ने मुझे वो कमरा दिखाया जहां जीजा सोने वाले थे और बोली कि वहां जाओ, जीजा का सिर दबा दो और तुम उसी कमरे में सो जाना। मैं कमरे में गई, वहां 2 बूढ़ी दादी पहले से लेटी हुई थी। जीजा का सिर दबाया, फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी जीजा बोले कि पानी यहाँ रखा है, वही पी लो। ये बोलकर उन्होंने मुझे एक बोतल दी। मैंने पानी पिया और लेट गई। सुबह उठी तो मेरे कपड़े अलग पड़े हुए थे। पीड़िता ने हमें नीले सूट में दैनिक भास्कर की पत्रकार को बताया कि उसे जब भी पेट में असहनीय दर्द होता, बुआ उसे दवा खिला देती। लड़की को बाद में पता चला कि वो एबॉर्शन की दवा है। इन 7 सालों में जीजा ने 4 बार उसके साथ बलात्कार किया। लंबी सांस लेकर वो कहती है कि भाई और जीजा ने छेड़खानी तो मेरे साथ अनगिनत बार की। एक दिन मेरे पेट में बहुत ऐंठन हो रही थी। अजीब सा दर्द था जो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हल्का फीवर भी था। बुआ को बताया तो डॉक्टर से जांच कराई। घर वापस आने पर बुआ ने मुझे दर्द की दवा दे दी। दवा खाकर दर्द में राहत भी मिल जाती थी। हर बार जब जीजा मेरे साथ बलात्कार करता तो ऐसा ही दर्द होता था। बुआ दवा दे देती जिसके बाद दर्द ठीक हो जाता। एक बार बुआ अपनी बेटी के घर पर गई हुई थी, तब मुझे असहनीय दर्द हुआ। मैंने पास की एक दीदी के साथ जाकर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने ही बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। मुझे लगा मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए जीजा से शादी कर ली। उस वक्त मेरी उम्र इतनी कम थी कि पता ही नहीं था इन सब का नतीजा क्या हो सकता है। धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा। तभी एक दिन दीदी और जीजा बुआ के घर आए, मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत प्यार से बात की और अपने घर चलने को कहा। मैं उनके साथ चली गई। अगली सुबह जीजा मुझे लेकर मंदिर जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। थोड़ी देर तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर लगा कि जीजा ने मेरे साथ जो किया है वो जानकर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। बुआ ने भी घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। यही सब सोचकर मैंने मंदिर में जीजा से शादी कर ली। शादी के बाद हम दीदी के घर वापस पहुंचे। मुझे लगा अब सब ठीक रहेगा, लेकिन शादी के बाद जीजा ने फिर मेरे साथ जबरदस्ती की। अगले दिन वो मुझे बुआ के घर लेकर गए और बोले कि तुम्हें यहीं रहना है। मैंने विरोध किया कि मेरी शादी हुई है तो मैं साथ ही रहूंगी। इस पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और एक कमरे में बंद करके चले गए। फोन चुरा कर घर पर बात करती तो फूफा मारते थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। पिता जेल में थे, माँ की मौत हो चुकी थी, भाई बहन इन चीज़ों को समझ पाने के लिए बहुत छोटे थे। आखिर में मैंने तय किया कि अपनी दूसरी माँ को पूरी बात बताऊंगी, लेकिन उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था। बुआ के नंबर पर कभी कभार उनका फ़ोन आता तो बात हो जाती थी। बुआ हमेशा अपने सामने बैठाकर स्पीकर पर बात कराती थी। मैंने मौका पाकर बुआ का फ़ोन उठाया और माँ को फ़ोन किया, उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे मेरा साथ देने की बात भी कही थी। मैं माँ से बात ही कर रही थी कि फूफा ने देख लिया, फ़ोन छीनकर कॉल काट दिया और मुझे बहुत मारा। रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंद जाती, लेकिन वो लोग मुझे मारते रहते। बुआ समेत बाकी सबको फूफा ने बताया कि मैंने सारी बात माँ को बता दी है। तो अगले दिन जीजा और बड़े भाई घर आए। बुआ और ये दोनों लोग मेरी दूसरी माँ के घर गए। वो अपनी माँ के घर रहती थी। वहाँ जाकर उन्होंने माँ को भी धमकाया, उनसे झगड़ा किया और कहा, तुम्हारा पति अभी जेल में है, अगर रेप की बात बाहर आई तो तुम्हारे पति को ऐसे केस में फंसाएंगी कि वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। माँ मेरा साथ देना चाहती थी, लेकिन ये सब सुनने के बाद चुप रही। पिता जेल से बाहर आए, उन्हें सब बताया तब वो हुई। साल 2021, लड़की के पिता जेल से बाहर आए। अपनी बेटी को बुआ के घर से वापस बुलाया। कुछ दिन लड़की अपने पिता के साथ रही, लेकिन अपने पिता को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया था। उसे डर था कि पिता उसकी बात नहीं समझेंगे। कुछ दिन बीते। बुआ के घर से अक्सर उसे धमकियां मिलती कि किसी को कुछ भी बताया तो उसके पिता को वापस जेल भिजवा देंगे। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पिता को सब बता दिया। पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया और पुलिस थाने जाकर फ करवाई।
जेल से छूटने के बाद उन दोनों ने बुआ के साथ ही बदसलूकी करने शुरू कर दी। अब बुआ को लगा कि मैंने अपने बच्चे को गलत शिक्षा देकर कितना गलत किया। अगर हम अपने बच्चे को गलत शिक्षा देंगे और दूसरों के साथ गलत होता देखकर खुश होंगे तो ज़्यादा दिन तक हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि यह एक दिन खुद हमारे साथ भी होगा और यह सच्चाई है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वह आप लोग अपने बच्चे को गलत सलाह देकर अपने साथ ना होने दें। उम्मीद करते हूँ हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।